दिव्या बेटा, बुआ जी, मौसी और सभी रिश्तेदारों को सामने वाले हॉल में ही भेज दो। भावना आ गई है, वो वहीं सबका मेकअप कर देगी। मम्मी, मुझे भावना से तैयार नहीं होना, बहुत ही सस्ता मेकअप यूज करती है वो। मैं तो मार्केट में जो नया ब्यूटी पार्लर खुला है वहीं तैयार होने जा रही हूँ। आप हो जाना उस भावना से तैयार। चल निधि, हम तैयार होने चलते हैं। आखिर मेरे इकलौते भाई की शादी है, इतनी सस्ती ब्यूटी पार्लर वाली से थोड़ी तैयार होंगी मैं। इस लड़की का दिमाग भी पता नहीं कहाँ रहता है। भावना इतना अच्छा मेकअप करती है, मेरी खास सहेली की बेटी है, कोई बाहर की तो है नहीं। इतने सालों से हमारे घर आ रही है। जब भी कहीं जाना होता है, बेचारी को एक बार फोन में लगाती हूँ और झटपट चली आती है। आज तक इसने कभी मना नहीं किया मुझे। मैं ही चली जाती हूँ तैयार होने। बहन जी, मुझे मेहमानों के बीच पहले पहुंचना है। मैं जरा भावना से जूड़ा बनवाकर साड़ी पहन लेती हूँ, नहीं तो वैभव के पापा गुस्सा करेंगे कि अभी तक तैयार नहीं हुई। भावना बेटा, एक काम कर, तू पहले मुझे तैयार कर दे, बाकी सब रिश्तेदारों को एक एक कर तैयार कर देना। ठीक है आंटी जी, आइए मैं आपका जूड़ा बना देती हूँ। आंटी जी, ये मैं ताजे गुलाब के फूल लाई थी, आपके जूड़े में लगा देती हूँ। आंटी जी, अंकल आपको बुला रहे हैं अभी इसी वक्त। आ रही हो बेटा। थैंक यू भावना, मेरे लिए इतना सोचने के लिए। चल अब तू ना इन सबको भी तैयार कर दे, तब तक मैं वैभव के पापा के पास जाती हूँ। बारात के निकलने का समय हो रहा है, सब मेहमानों को भी देखना है। और तू भी कुछ खा ले, बहुत देर से मेकअप कर रही है। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? सब खत्म हो गया सुषमा, ये शादी नहीं होगी। पर हुआ क्या? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ पापा, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है। मेहता साहब का फोन था, उनकी बेटी पूनम और तुम्हारी होने वाली बहू अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। सारी बिरादरी में हमारी बदनामी हो जाएगी। सारे मेहमान आ गए हैं। वैभव की शादी नहीं हुई तो सब मेहमान बातें बनाएंगे। वैभव की शादी होगी और आज ही होगी। मेरी नजर में एक बहुत ही सुशील और समझदार लड़की है। मैंने एक बार पहले भी उसके बारे में जिक्र किया था, पर वैभव को पूनम पसंद थी, इसलिए मैं चुप हो गई। तुम कहीं भावना की बात तो नहीं कर रही? तुम्हारी सहेली की बेटी जो ब्यूटी पार्लर का काम करती है। माँ, तुम भावना के साथ मेरी शादी के बारे में सोच रही हो? वो भावना जो हॉल में सब रिश्तेदारों का मेकअप कर रही है? माँ, मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगा। भावना में कमी क्या है? उसकी माँ मेरी बचपन की दोस्त है। भावना भले ही हमारे जैसी अमीर नहीं, पर दिल की बहुत अच्छी है, और हमारे पास इस बदनामी से बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वैभव, तुम्हारी माँ शायद ठीक कह रही है, तुम्हें भावना से शादी कर लेनी चाहिए। मैंने सुजाता को शादी में बुलाया था, वो पहुंचने वाली होगी। भावना तो यही है, मैं उसे एक अच्छा सा शादी का जोड़ा देकर तैयार होने के लिए कहती हूँ। वो बहुत अच्छी है, मेरी बात मान जाएगी। सुषमा भावना के मम्मी पापा और भावना से सारी बात करती है। वैभव भी बड़ी मुश्किल से इस शादी के लिए तैयार होता है और भावना की शादी वैभव से हो जाती है। सब कुछ अचानक हुआ तो सब कुछ संभलने में वक्त तो लगना ही था। मम्मी, आपने इस भावना की शादी भैया से करवा तो दी, पर मैं इसे अपनी भाभी कभी नहीं मानूंगी, और भैया भी इस लड़की से शादी करके खुश नहीं है। दिव्या गुस्से में पैर पटकती हुई चली जाती है। वैभव भी भावना से शादी होने पर गुस्से में था। तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी मान लूंगा। तुम्हें मम्मी शादी करके लाई है, बस उन्हीं से मतलब रखो। मेरे से बात संभालने की कोशिश भी मत करना। भावना, तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर आज तुमने हमारे घर की इज्जत रख ली, इसके लिए तुम्हारा बहुत बड़ा शुक्रिया। भावना सब कुछ हालातों की मजबूरी समझकर चुप हो जाती है। सुषमा भावना को बहुत प्यार करती थी। भावना इसी बात से बहुत खुश थी। मम्मी जी, मैं ब्यूटी पार्लर के लिए निकलती हूँ, कुछ दिनों से पार्लर बंद है तो सभी के फोन आ रहे हैं। हाँ हाँ भावना बहू, काम तो पहले जरूरी है, तुम समय पर जाओ। और हाँ, ये मैंने तुम्हारे लिए आलू के पराठे बना दिए थे, तुमने नाश्ता भी नहीं किया तो ये खा ले। मम्मी जी, आप बहुत अच्छे हो, मैंने जरूर कोई पुण्य कर्म किए होंगे जो आप जैसी माँ समान सास मुझे मिली। मेरी बहू भी तो अच्छी है। चल अब जल्दी से ब्यूटी पार्लर पहुंच, कस्टमर इंतजार कर रहे होंगे। इतना घटिया ब्यूटी पार्लर है, सारा दिन मक्खियां मारती होगी और दिखा तो ऐसे रही है जैसे बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर चलाती हो। दिव्या, भावना अब तुम्हारी भाभी है, उसके लिए तमीज से बात करो। भावना ब्यूटी पार्लर आ जाती है। वैभव के ऑफिस में भी सबको पता चल जाता है कि वैभव की शादी एक ब्यूटी पार्लर वाली लड़की से हुई है। कुछ दिन बीत जाते हैं, सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। एक दिन वैभव के ऑफिस की छुट्टी होती है, तभी वैभव के बॉस का फोन आता है। जी सर, गुड इवनिंग। वैभव, तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। मेरी हेल्प सर? सब ठीक तो है? वैभव, मतलब हेल्प मुझे नहीं, मेरी मिसेस को चाहिए थी। वो आज ट्यूसडे है और बाजार बंद है। मेरी वाइफ ने जिस पार्लर में बुकिंग की थी वो आज क्लोज है। उस पार्लर वाली को कहीं बाहर जाना पड़ा। अब आसपास के भी पार्लर बंद हैं। हमें नजदीकी रिश्तेदारों में आज फंक्शन में जाना है और मेरी वाइफ को साड़ी बांधनी नहीं आती है। मुझे पता चला था कि तुम्हारी वाइफ का ब्यूटी पार्लर है, अगर वो मेरी वाइफ की मदद कर देती है, मतलब तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो। नहीं सर, आप कैसी बातें करें, भावना को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, अपनी वाइफ को गाड़ी में तुम्हारे घर भेज देता हूँ। सर, मैं खुद भावना को आपके घर ले आता हूँ, आप परेशान मत होइए। ओह, फिर तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, तुम मेरे घर ही आ जाओ। मैंने भावना को इतना गलत बोला है, अब उसे किस मुंह से कहूँ कि वो बॉस की वाइफ को तैयार करने के लिए मेरे साथ इनके घर चले। मैंने सब सुन लिया है, आप परेशान मत हो, मैं आपके साथ चलती हूँ। मुझे 2 मिनट बस मेकअप किट रखना है। वैभव भावना को लेकर अपने बॉस के घर जाता है। भावना वहां जाकर बॉस की पत्नी को रेडी कर देती है। भावना, तुम तो बहुत सुंदर मेकअप करती हो, मैं तो अब तुम्हारी परमानेंट क्लाइंट बन गई हूँ। थैंक यू सो मच। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं आपके काम आ सकी। वैभव सचमुच अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा था। वो भावना से सॉरी बोलता है। सॉरी भावना,
मैंने तुमसे बहुत गलत व्यवहार किया। नहीं नहीं, आपको मुझे सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। देखा बेटा, भावना कितनी अच्छी लड़की है। आखिर मेरी पसंद कभी गलत हो ही नहीं सकती। मम्मी, ये देखो मेरी फ्रेंड मेरे लिए न्यू कंपनी की ब्लीच लेकर आई है। उसने कहा ये ब्लीच इंस्टेंट है, लगाते ही 5 मिनट में असर कर देती है। कल मेरे कॉलेज का फेयरवेल है, मैं सोच रही हूँ यही ब्लीच लगा लूं। दिव्या, ये ब्लीच अच्छी कंपनी की नहीं है। मेरे पास भी कोई इसे बेचने के लिए आया था, पर इस ब्लीच के बारे में मैंने सुना हुआ था। कई लोगों के फेस पर इस ब्लीच को लगाकर रिएक्शन हो गया और एलर्जी हो गई। तुम अपने काम से काम रखो, बीच में मत बोला करो। मैं यही ब्लीच लगाऊंगी। दिव्या भावना की बात को अनसुनी कर देती है और ब्लीच लगा लेती है। पर ब्लीच लगाने के कुछ देर बाद ही दिव्या के फेस पर एलर्जी हो जाती है और उसका फेस लाल हो जाता है। ये क्या, मेरे फेस पर ये एलर्जी कैसे हो गई? मेरा फेस तो पूरी तरह से लाल हो गया है। उफ, और खुजली भी बहुत हो रही है। मैं क्या करूं? मुझे तो कॉलेज फेयरवेल में पहुंचना है। भावना ने तुम्हें मना किया था कि ये ब्लीच मत लगाओ, पर तुमने उसकी बात को अनसुना कर दिया। अब मैं भी क्या कर सकती हूँ? भावना से पूछो, शायद उसके पास इस एलर्जी को दूर करने का कोई उपाय हो। भावना भाभी, मेरी मदद करो, मेरा तो पूरा फेस एलर्जी से भर गया है। मुझे शाम को फेयरवेल के लिए पहुंचना है। घबराओ नहीं दिव्या, कुछ नहीं होगा। सबसे पहले ये एलर्जी ठीक करने वाली टैबलेट खाओ, बाकी मैं तुम्हारे फेस पर एक पैक लगा रही हूँ, इससे तुम्हारे फेस को ठंडक मिलेगी। भावना इसी तरह दिव्या को कुछ आरामदायक चीजें देती है, जिससे कुछ ही घंटों में दिव्या का फेस बिल्कुल ठीक हो जाता है। थैंक यू भावना भाभी, आप बहुत अच्छी हो। मैंने आपको हमेशा गलत समझा, आपका कभी सम्मान नहीं किया, हमेशा अपमान किया। आप मेरी सबसे प्यारी भाभी हो। सबसे प्यारी भाभी और सबकी प्यारी बहू भी। इतना प्यार देखकर भावना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दिव्या को गले से लगा लेती है।